वनखंडी महाराज की तपोभूमि यह भादू गांव, इसका नामकरण जो हुआ भादव मास में यहाँ पर लोगों का रहना शुरू हुआ। जब वनखंडी महाराज थे तब ऐसी विचित्र तपोस्थली है वनखंडी महाराज की। यहाँ पर साक्षात ताप्ती आपको दर्शन देती है, वह ताप्ती जो मुल्ताई में उद्गम स्थल है, मुल्ताई में निकलती है सूर्यपुत्री। आप उनका यहाँ स्नान करें, यहाँ दर्शन करें और अंदर श्री राम लला विग्रह है, आप श्री राम लला विग्रह का दर्शन करें। महाराज श्री ओंकार नाथ जी महाराज जो महामंडलेश्वर हैं, उनके दर्शन और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें और स्वयं को गौरवान्वित करें। महान विभूति श्रद्धेय श्री वनखंडी महाराज की तपोभूमि, तपोस्थली, इस वृक्ष के नीचे गुफा मार्ग में श्री वनखंडी महाराज तप करते थे। वृक्ष शनै शनै बढ़ता गया और ये देखें कितना विशाल तना है इस वृक्ष का। करीब 15 फीट की चौड़ाई लिए महाराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज तपोस्थली पर श्रद्धेय श्री वनखंडी महाराज के इस महान सिद्ध स्थान के लिए हम देखने चल रहे हैं नीचे गौमुख, जहाँ पर ताप्ती स्वयं मुल्ताई से आती हैं और निकलती हैं। आइए देखते हैं गौमुख। देवी ताप्ती को प्रणाम। आप सूर्यपुत्री हैं, आप यमराज की बहन हैं, आप शनि महाराज की बहन हैं, आप जगत जननी माँ यमुना की बहन हैं। और यमदुतिया के दिन हजारों श्रद्धालु इस स्थान पर आते हैं अपने पाप को दूर करने के लिए, यमराज को प्रसन्न करने के लिए और शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए इस जल में स्नान करते हैं। ये निर्मल पावन जल माँ ताप्ती के उद्गम स्थल मुल्ताई से ज़मीन के अंदर यहाँ तक आता है और यहाँ वनखंडी महाराज की तपोभूमि पर आकर गौमुख से बाहर निकलता है। इस जल में स्नान करके श्रद्धालु अपने आप को पुण्यभागी समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं और इस जल का उपयोग करें, इस जल में स्नान करें और अपने पुण्य को बढ़ाएं। नर्मदेहर अपने इस अभियान में हम आज पहुँचे हैं भादू गांव, तहसील टिमरनी के इस गांव में, और यहाँ पर समाज की, देश की और संत समाज की महान विभूति उपस्थित हैं। आज हम इस महान विभूति से जानते हैं देश और समाज के, संत समाज की रूपरेखा। आज हम इनसे जानते हैं संत समाज का योगदान और इस आश्रम के दर्शन करवाते हैं आपको। महामंडलेश्वर श्री ओंकार नाथ जी महाराज। तो जो सृज पाले हरे बहोरी बाल के विधि मत घोरी, जो सृजन करता है, पालन करता है, हरण करता है, एक ही एक शक्ति है जो इसको पालन करती है, उत्पन्न करती है और फिर हरण करती है। वो शक्ति जो है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म के बाद क्या, जब तीनों हो जाएंगे हमारे पास, माया ब्रह्म जीव, तो माया क्या है? हम जीव हैं। हम क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत चेतन है नाना, ईश्वर के ही अंश है, ब्रह्म के ही हम अंश हैं। जैसे सूर्य है, एक हैं
परंतु बहुत सारे घड़े रख दिए जाए यहाँ पर, एक तांबे का, एक सोने का, एक चांदी का, एक मिट्टी का, एक लकड़ी का, और 12 बजे देखोगे सब में पानी और सूर्य सब में दिखेंगे, परंतु सूर्य एक है। परंतु तांबे वाले घड़े का सूर्य अलग नहीं है, जो सोने वाले घड़े का सूर्य अलग नहीं है, सूर्य एक है, पर यहाँ भिन्न भिन्न घड़े दिख रहे हैं, तो वो भिन्न भिन्न सूर्य दिखाई देंगे, पर सूर्य क्या है, एक है। ऐसे जीव सृष्टि जितनी है वो अनेक योनि में समुत्पन्ना कर्म बस जीव नाना योनि समुत्पन्ना ब्रह्म कर्म समान योनि में वो जन्म लेता है, और ये जितने चराचर घूम रहे हैं वो सब घड़े हैं और एक ही ब्रह्म के, क्योंकि सब में क्या है कि भगवान एक है, सब में कौन है, वही प्रभु है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी है, इसके अंदर जब तक है वो अंश तभी तक ये चैतन्य है, उसके निकल जाने पर आप कितने भी अच्छे हैं उसकी कीमत खत्म हो जाती है। तो ये सत्य है। आज तक इसके पहले देखा ना कितने लोग चले गए, क्यों चले गए, कहाँ चले गए? पंचभूत तो है, ये पंचभूत जन्य हमारा शरीर है, 5 तत्वों से, 5 पदार्थों से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, आकाश है, प्रकाश तत्व है और जल तत्व है। ये 5 से ये बना हुआ शरीर, ये पंचभूत क्या होता है, माया कहलाती है। इसी के माध्यम से संसार चलता है, इसी को क्या कहते हैं, माया कहते हैं। जैसे आपके हमारे बीच में माया का संबंध है, माया क्या किसे कहते हैं, संबंध को कहते हैं। हमारे आपके बीच में संबंध काय का है, माया का है। जैसे देखने में संबंध क्या है आपके हमारे बीच में, प्रकाश संबंध है। यदि प्रकाश कोई चीज़ से चलकर किरणें और जब हमारी रेटिना पर वो पड़ती है तो किए जमा उसका वो सीधा प्रतिबिंब बनाकर देखता है, ये देखने की प्रतिक्रिया है। वो काहे की है, उसका माध्यम क्या, प्रकाश है। प्रकाश नहीं, वो आँख होगी, अब प्रकाश नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा। जीव है, पदार्थ है, किंतु प्रकाश नहीं है तो वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि माया का संबंध खत्म हो। आपके हमारे बीच में सुनने में माया संबंध है, माया कौन से, वायु का। वायु हट जाए तो क्या होता है, सुनाई देना बंद हो जाता है। जब किसी चीज़ से चली हुई जो वायु की वेव्स है और हमारे कान के पर्दे पर पड़ती है तो हमारा दिमाग उसको सोचने लगता है, वो अक्षर ब्रह्म हो जाता है। तो वो क्या होता है कि संबंध का है, वायु का है। ये पंच महाभूत, यदि पंच महाभूत नहीं हो तो वो क्या होता है कि वो शून्य हो जाएगा। इसलिए पंच महाभूत की आवश्यकता है, किसी चीज़ का विनाश नहीं है। ये विज्ञान अब सिद्ध किया। हमारा लाखों वर्ष पहले कणाद ऋषि ने कहा था कि संसार में एकम ब्रह्म द्वितीय, एक ब्रह्म है, परंतु पदार्थ के भिन्न भिन्न अणुओं से बन करके और भिन्न भिन्न पदार्थों का निर्माण हो जाता है। कणाद ऋषि से लाखों वर्ष पहले कहा था। और अब विज्ञान ने कहा कि पदार्थ कणों से बना है, अणुओं से, और अणु कैसे बना है, परमाणु से, और परमाणु कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। और जो न्यूट्रॉन वो प्रकाश रूप में रह जाता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। और ईश्वर क्या है कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, माया धीज ज्ञान गुण नामु। ईश्वर प्रकाश रूप है और अंत में प्रकाश रह जाता है। प्रकाश से सृष्टि का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। ये हमारे यहाँ अद्वैत जो विशिष्टा सिद्धांत हमारा रामानंद संप्रदाय का ये दिखाता है कि संसार में कोई जो मिथ्या नहीं है, उसका सबका वो है, किसी का विनाश नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो दूध है, दूध को हमने जमा दिया खटाई डाल कर, तो क्या बन गया, दही बन गया। पर दही दूध खत्म नहीं हुआ, दही बन गया। और दही को बिलो दिया तो छाछ बन गया और मक्खन बन गया। तो आप लोग कहेंगे तो दूध खत्म हो गया। दूध खत्म नहीं हुआ है, दूध का रूप मॉडिफाइड हो गया, परिवर्तन हो गया। दूध से दही बन गया, दही से छाछ बन गया, छाछ से मक्खन बन गया, और मक्खन को तपा दिया तो घी बन गया। बाकी दूध है उसके अंदर, केवल रूप परिवर्तन। ऐसा संसार में रूप परिवर्तन होता है, पदार्थ खत्म नहीं होता है। इसलिए अविनाशता का सिद्धांत हमारे का। और वो कहे जगत मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि वो ईश्वर है। यदि मिथ्या हो जाएगा तो जगत ईश्वर मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर सब में है। सिया राम में सबसे ज्ञानी करोड़ प्रणाम जो पाने, ठीक है। इतना छोटा सा एक वक्तव्य सुनकर महाराज जी से अब हम मतलब इतना सुनने के बाद भाव विभोर हुए हैं और परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप ऐसे ही विभूति हैं। एक साक्षात्कार या एक गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त करने की बेला में मैं महाराज जी से चाहता हूँ, महाराज जी ये सारी चीज़ें, हम एक ब्राह्मण हैं,
और ब्राह्मण होने के नाते ब्रह्म कर्म हमारे समाज के बच्चों को कैसे करने चाहिए। वर्तमान परिदृश्य ऐसा हो गया है कि बच्चे हमारे हमारे कर्मों से, हमारी संध्या से, संध्या वंदन से दूर होते जा रहे हैं। हम कैसे उनको हमारे इन कार्यों में वापस जोड़ सकते हैं, इस पूजा में वापस जोड़ सकते हैं? उसके लिए माता पिता को थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, उनको संस्कार देना पड़ेगा। सबसे बड़ी शिक्षा कहाँ है? माता गुरु होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़े गुरु कौन होती है? माता होती है। आज के सब माताएं पढ़ी लिखी हैं, उनको अपने छोटे से बच्चे को संस्कार देना चाहिए कि वो समय से प्रणाम करे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाभि माता, तो सबे संस्कार दे, तो सबे सबको प्रणाम करे। वो माता पिता ने तो ये रामायण पढ़ना बंद कर दिया है। हाँ, तो उनको संस्कार देना पड़ेगा माता पिता। हम ये सब कहते हैं कि आज का हमारा पिता लड़का नहीं मानता, तो उसकी गलती लड़के की नहीं है। हमने कहा आप लड़के को संस्कार, आज छोटे 10 साल का लड़का हुआ, उसको माँ बाप को चाहिए कि वो रोज माँ बाप के चरण दबाए, माता पिता के चरणों में रोज मालिश करे, पगथली में तेल मालिश करे, हाथ पैर दबा, तो उसको जीवन बचपन से संस्कार आएगा तो अंतिम तक तुम्हारा काम देगा। वो आपने उसको नए मॉडर्न युग में प्रवेश करा दिया, नई नई शिक्षाएं दिला दी, तो वो आपसे दूर हो गया, आपसे वो ममत्व ही नहीं रहा। तो ममत्व उत्पन्न होने के लिए उसको आप नज़दीक लाइए, और उसको संस्कार के लिए हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें तो संस्कार, संध्या करना, गायत्री मंत्र शुरू से। कल एक लड़का है छोटा सा था, गायत्री मंत्र बोल रहा था यहाँ, तो गायत्री मंत्र उसको मालूम, तो त्र्यंबक अपना महामृत्युंजय मंत्र उसको मालूम, छोटे से लड़का बोलते नहीं आता, पर उसको वो बोल रहा था कि वो संस्कार दिए। तो हम छोटे से बच्चे, ये कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं भाई। 3 प्रकार का कहाँ ज्ञान है। पहला पूजन संस्कार, माता पिता, और तीसरा संग और स्वाध्याय। 4 से आदमी का जीवन बनता है। सबसे पहले पूजन संस्कार, फिर माता पिता, फिर संगत और फिर स्वाध्याय। ये 4 जब होता है तो आदमी का जीवन का निर्माण होता है। तो पहले हमारा पूजन संस्कार है, मानो पहले माता पिता नहीं ऐसे कि वो पढ़ा सके लिखा कुछ बता सके, तो संगत मिल गई, तो संगत से हो सकता है। जैसे संगत से हो जाएगा, और संगत नहीं हुई तो स्वाध्याय कर लेगा, और स्वाध्याय भी नहीं होगा तो फिर पूर्वजन्म संस्कार से वो उस रास्ते को प्राप्त कर लेगा। ये 4 चीज़ जब संयोग होती है तो क्या होता है कि उसको जीवन में सफलता में, जीवन में रास्ता मिलता है। तो ये आपने बताया नहीं कि अनेक जन्म संसित तो यातिम पराम गति, तो प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संस्कृति किल विषय, अनेक जन्म से। तो गीता जी भगवान ने कहा कि अर्जुन प्रयत्नाद्यत, प्रयत्न करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये प्रयत्न मानो योग संस्कृति का अनेक जन्म के जो हमारे पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं, और प्रयत्न करने से हमारे जब तब अनुष्ठान करने से हमारे जो प्रायश्चित खत्म हो जाते हैं। जब प्रायश्चित खत्म हो गए तो हमको क्या है कि शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध हो गए तो क्योंकि शुद्ध जब हो जाएंगे तो हमारे विचार शुद्ध होंगे। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, और सत शुद्ध ध्रुवा स्मृति। पहले सबसे पहले आदमी को आहार शुद्ध करना चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि वातावरण बहुत प्रभाव पड़ता है। आज वातावरण दूषित हो रहा है, न खान पान व्यवहार सबसे, इसलिए आहार शुद्ध हो सत शुद्धि। आहार सबसे पहले आहार, कहाँ का जल पिएंगे, कैसा पिएंगे, आज का झूठा तो नहीं है, स्पर्श का नहीं। आज जैसे तो कहने का अभिप्राय कि उसको आज विश्व ने मान लिया। हमारा स्पर्श को दोष मानते थे और लोग कहते थे गलत है। हिंदुस्तान में लोग वैसे, आज अमेरिका ने माना कि हिंदुस्तान जो परंपरा हाथ जोड़ने की है, वो आज कोरोना के समय मालूम पड़ा कि हाथ लगाना नहीं, हाथ जोड़ना चाहिए। आज राष्ट्रपति रोनाल्ड ट्रंप ने माना कि हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदू संस्कृति ने हमको सिखाया कि हाथ जोड़िए, हाथ मिलाइए, मैंने तो कोरोना हो जाएगा आपको। और ये परंपरा जीवाणु हर जीव के अंदर, आप अपना अंगूठा कांच में लगा कर देखिए हाथ धोकर के बाद उसके अंदर कुछ निकलेगा उसके अंदर, और वो तत्व दूसरे के अंदर अच्छे हैं कि बुरे हैं क्या पता है। इसलिए हमारी संस्कृति है कि जोर जुग हाथा, करो प्रणाम जोर जुग हाथा, करो प्रणाम जोर जुग, दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करने की परंपरा है। स्पर्श का हमारा विधान नहीं है। कोई का स्पर्श मत करो,
स्पर्श से हमारी जो शक्ति है उसके अंदर चली जाती है, उसके दुर्गुण सगुण हमारे अंदर आता है। स्पर्श का बहुत आज कहते इस प्रकार बिजली करंट कर प्रत्यक्ष है ना, क्या तार में क्या धरा है, छू कर देख लीजिए पता लग जाएगा इसमें क्या होता है ना, करंट है ना उसमें, दिखता तो नहीं है पर जाए तार को छू कर झटका मारेगा चिपक जाएगा, 2 काम हो जाएंगे उसके अंदर। तो वो स्पर्श का तो हमारे तो इसका बहुत विधान है। तो आहार शुद्ध सत शुद्धि, तो आहार शुद्ध होना चाहिए तो उसे सत शुद्धि होगी, सत शुद्ध शुद्धि हो जाएगी तो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा हमारा कांस्टेंट हो जाएंगे हम, हमारे विचार रात दिन बह रहे हैं, मनोवृत्तियाँ बह रही हैं, जो देखते ही वो चिंतन कर लेते हैं, उसी में लग जाते हैं, कहीं विचार नहीं करते हमको कहाँ जाना। तो हमारा सत्व जो होगा, हम कांस्टेंट होंगे तो हमारे पीछे लोग चल जाएंगे, हम दोनों के पीछे न चलें, ये होना चाहिए। आपके कांस्टेंट वाली बात से मुझे ऐसा लगा कि आपसे मैं जानूं कि इस विभूति में जीवन में आने के लिए वो कौन सा एक लक्ष्य था या कौन सी ऐसी साधना थी, जो वो कौन से ऐसे संस्कार थे जो आज महामंडलेश्वर की उपाधि से आप नवाजे गए। वो हमारी माताजी का संस्कार था, वो हमेशा संत सेवा करती थी और रामायण भागवत पूजन पाठ सब प्रकार का उनका संस्कार था, वो हमारे जीवन में आया। और हमारे जो पिताजी थे उनका संस्कार आया कि वो कभी अकेले भोजन नहीं करते थे, किसी को बुला करके ब्राह्मण को खिलाते थे। वो कभी जीवन में अकेले नहीं, तो जब भोजन बन जाता तो कोई नहीं 1-2 आ जाते थे, नहीं आते थे तो बुला कर लाते थे किसी को और उनको बैठा कर भोजन का, अतिथि भोजन पहले करे तब वो करते थे। कभी भी ऐसा समय उनका नहीं आया कोई भोजन भी ना करे। तो वो हमको नहीं कोई, यहाँ तो गाँव में एक महात्मा रहते थे मंदिर पुजारी, तो महीने 20 दिन भोजन वो वहीं करते थे, क्योंकि एक आदमी भोजन जरूर कराना पहले। तो वो हमको सत्संग का लाभ मिला, संतों का संसर्ग का। तो जो साधु आसपास के होते थे वो हमारे ही रह करके वो आगे बढ़ते थे। यहाँ से हमारे गुरुजी जाते थे जब, तो वहाँ पर रुक करके भोजन करके तिमरनी जाते थे। बजरंग दास जी महाराज थे, वो भी कैसे थे, वो तो लोगों ने पहले बाद में जाना, वो हमारे घर से उस जगह पहुँचे। हमारे यहाँ बाद तक वो 8-8 दिन 15-15 दिन रहते थे। ये तो वो तो पहले क्या था कि यहाँ धौलपुर में रखवाली रखते थे। हीरालाल सरबरगर वो 12 साल रहे और उनकी साली के यहाँ शुक्रासन 6 साल 18 वर्ष उनका जीवन नहीं बीता। तो वो हमारे भैया पिताजी ने दादा ने कहा कि बाबा आप साधु होकर कहाँ ये चक्कर में पड़े, चलो हमारे यहाँ। तो उनको ले आए और फिर उनको यहाँ पर आकर के वो ये, तो वो संस्कार हमारे साधु का था। तो हमको जो कल्पना थी कि हमको भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। संसार में कुछ है नहीं, ये हाय हाय करके हम कहीं धन धाम से हमारे अंध चले उठ रहते, मन पछते अवसर बीते। ये तो मोह माया है, मोह सकल व्याधन कर मूला देते उपजे बहु विशल। ये हम देखते थे घर में सब कुछ होने पर भी नाना व्याधियाँ आती हैं। इसलिए ये संसार क्या दुख का कारण है, दुख का घर है। तो यहाँ दुख की निवृत्ति के लिए हमको इससे दूर होना चाहिए। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार का भाव आ जाना बुरा है। नाव जल में रहे तो कोई हर्ज नहीं है, पर नाव में जल आ जाना खतरनाक है। बिना जल के नाव नहीं चल सकती है, बिना जल के नाव नहीं चल सकती है। और बिना नाव के जल को पार, नदी को पार नहीं किया जा सकता। 2 ही बात है, पर एक बड़ी विचित्र बात है। जल में नाव रहा तो कोई हर्ज नहीं है, पर नाव में यदि जल आना शुरू हो गया तो खतरा हो जाएगा। हम संसार में है पद विभाम बसी, संसार में कैसे रहे जैसे कमल का पत्ता तालाब में रहता है। और हमारा जीवन, क्योंकि पंच महाभूत जन हमारा शरीर है, तो पंच महाभूत की आवश्यकता है। और पंच महाभूत जो है संसार है, इसमें इसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति तो करें, पर इसको हम अपना न समझ लें, क्यों हम आए हुए हैं और इस यहाँ से जाना है। ये 2 बात यदि याद रहे आदमी को, हमको यहाँ से जाना है तो वो कभी गलत रास्ता पर, क्योंकि अगला क्षण नहीं मालूम क्या होने वाला है। क्या होना, आज कोरोना है, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े मकान जिनके थे अमेरिका और इंग्लैंड में, उनका कोई बचा ही नहीं उसको देखने वाला, ये पूरे घर के ही ख़त्म हो गए है ना। और अपने यहाँ भी कई ऐसे केसेस हैं हिंदुस्तान में भी, 1.25 लाख 1.5 लाख लोग यहाँ के भी ख़त्म हो गए। तो वो उनके यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिनके यहाँ कोई देह बचा नहीं है। मतलब अगला क्षण हमारा कैसा है हमको पता नहीं। परसों के एक आदमी नर्मदा नहा कर आ रहा था उंदरागंज का, और वो ट्रक ऊपर डर गया, उसके ऊपर गिर गया। वो तो अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा है, अपने रास्ते आ रहा है, और ट्रक उसके ऊपर गया, पूरा चूर हो गया।
तो कहना अलक्षण क्या है, इसे जिसको ये मालूम है कि हमको जाना है, यहाँ आए हैं और जाना है, उसे कभी गलत काम नहीं होगा, इसलिए हमको मालूम है कि हमको इसलिए सत्कर्म करें, क्योंकि कीर्ति यश से जीवती, जीवन के जिसने कुछ किया है, अच्छा किया है, और परोपकार का काम करना, पर शरीर धर्म में भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमा, इसलिए परोपकार करो शरीर से जितना हो सके। यदि हम परिवार में रह गए तो हम परिवार का सोचने लगेंगे, पर हम सबके हो जाएं, सब हमारे हो जाएं, और हम कैसे हो जाएं कि सब हमको भगवान में देखें, सब में हम समान रूप दृष्ट हैं। तो में मोह में खड़क हम में सब में भगवान का सिया राम में सब जग ज्ञानी, करो प्रणाम जो जुग पानी, ये हमारे तो हमारे संस्कार बचपन के माता पिता से है, उन माता पिताओं के आशीर्वाद से, और फिर गुरु जी का संस्कार रहा, उनके संस्कार से हम यहाँ तक इस रास्ता को तय कर पाए। महाराज जी एक छोटा सा है, ये स्थान बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ पे एक अलग अनुभूति होती है। इस सिद्ध स्थान का इतिहास मैंने तो करीब 400-450 साल सुना है। इसके पहले से भी कौन संत महात्मा थे यहाँ पर जिन्होंने इस स्थान को इतना सिद्ध बनाया? नहीं, यहाँ तो ये हम लोगों को जानकारी में है कि यहाँ पहले जंगल था, और बनखंडी बाबा आज से 400 साल पहले आकर के वो पीपल का झाड़ यहाँ गुफा बना कर रहे थे, और उनके बाद से उनके शिष्य परंपरा यहाँ चली। उनके वो बनखंडी बाबा डाकोर में हमारा का स्थान था, वहाँ से आए थे बनखंडी बाबा, और उन्होंने यहाँ पर आकर जब गाँव भादू गाँव की बसीकत नहीं थी तो जंगल में रहने, उनका नाम बनखंडी, वन में रहने थे, बनखंडी नाम की वो पदवी हो गई। और वो उन्होंने यहाँ तपोबल से ताप्ती जी को, नर्मदा की कृपा से ताप्ती जी को प्रकट किया। और उस समय एक उस समय वो है प्लेग बीमारी फैला करती थी, उसमें बहुत लोग मर जाते थे। तो वो एक साल बहुत प्लेग फैली, 3 गांव यहाँ आसपास में थे, इसली खेड़ा, झागर का खेड़ा और इन्हारे खेड़ा, 3 गांव थे, और वहाँ इतनी प्लेग फैली कि घर के घर मर गए, बहुत लोग मरे, कोई दवाई नहीं, वो जमाने 400 साल पहले। तो वो सब दवाई तो जब आदमी कष्ट में होता शरण ताकता, शरण न दे, संतों के पास में जाता है आदमी, जो अति व्याकुल हो तब उस साया से जाने सोई, जो अति व्याकुल होता है धूप से, तो वो बमूल की छाया को बहुत अच्छी मानता है। और तो वो बनखंडी बाबा के शरण में आए, महाराज जी से कहा कि महाराज जी गुफा में आए कि महाराज जी हमारा बड़ी आफत है, ऐसा ऐसा हो गया हमारे यहाँ, और बहुत लोग मर गए, और हम बहुत व्याकुल हैं, अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाएँ, कोई दवाई वगैरह नहीं है। अरे कह तुम क्यों चिंता करते हो, ताप्ती जी ये यमराज जी की बहन है, सूर्य की पुत्री है, कल यमदूतिया थी, कई लोग बहुत लोग नहाने आए थे यहाँ, ये ताप्ती जी का जल है। तो ये ताप्ती जी, यमुना जी, यमराज जी, ये भाई बहन हैं, समझे ने। और ये शनि महाराज, तो ये बोले यम का वहाँ पर पहरा होगा, यम ले आए, इसलिए उनकी बहन का पानी ले जा करके और छीट दो गाँव में, तुम्हारी बीमारी खत्म। सबने घड़े भर कर लेकर घर में छीटा, बीमारी खत्म हो गई। कुछ दिन 2-4 दिन रहे, फिर वहाँ बड़ा भय लगने लगा। फिर आए कि महाराज हम तो अब ऐसा कि जिस ताप्ती जी ने हमारे जीवन रक्षा कर दी, गांव की रक्षा कर दी, हम अब आपकी शरण में आना चाहते हैं। तो ये सावन में बीमारी फैली थी, बाबा ने कहा रह जाओ यहीं आकर, बरसात का समय है। तो बोले हम यहीं झोपड़ा छा लेते हैं, जाके काट का सब लोग आ गए, जब वो गांव खाली कर दी, यहीं आके छापड़ा बना के रहने लगे। तो उन्होंने कहा कि यह गांव का नाम क्या होगा, कहे तुम भादों में बस रहे हो, इसलिए भादो गांव इसका नाम हो गया। बोले अब इसका गाँव, तो वे गाँव उजाड़ हो गए, भादो गाँव की बसीकत हो गई। तो ऐसी इसकी परंपरा, यहाँ कोई आदमी कहो कि हम 500 साल कोई नहीं कह सकता। सब अभी सब तो बाप दादे कहाँ से आए, गुजर लोग सब से आए, ये लोग फलाना गाँव से आए, सब बाहर से आए, पाली वाला आए, बाहर से आए, सब यहाँ कोई बाहर का जो राजपूत थे वो कुछ थे पहले, सब समाप्त हो गए। तो कहने का प्राय कि बनखंडी बाबा ने उनका धीरन दास जी, फिर रणछोड़ दास जी, भागवती दास जी, फिर शालिक राम दास जी, फिर हमारे 7वें पुष्प हमने यहाँ पर सेवा करते चले। तो ये तो महाराज जी एक अलग वो हो गया, बनखंडी महाराज जी ने जो शुरुआत की थी, आपने अभी तक उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और सेवा सबकी चल रही है यहाँ पर। एक वो महामंडलेश्वर वाला जो है आपका रामाश्रय, रामानंद समुदाय से जो जुड़े हैं, संप्रदाय से, हाँ। तो ये तो फिर एक अलग लिंक हो गया। हाँ, तो वो हमारे यहाँ क्या है कि कुंभ परंपरा है, 4 जगह कुंभ लगते हैं, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, नासिक में और उज्जैन में। तो वहाँ पर क्या कुंभ में एक परंपरा है बखाड़ा की,
तो हमारे रामायण संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में 3 अनी होती है, दिगंबर अनी, निर्वाणी अनी और निर्मोही अनी। उसमें 13 अखाड़े हैं, तो हम उसमें निर्वाणी अनी जो है, अनी मतलब सेनाएं, 3 बटालियन हैं, निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही। तो उसमें निर्वाणी जो अनी है, बटालियन है, उसमें जो खाकी अखाड़ा है, बेंच है, उसमें हम लोग एक महामंडल से, तो जो तीनों अनी और समस्त 13 अखाड़े जिसको चादर उड़ा करके और वो पद देता है, तो उसमें जिसने खालसे होते हैं, एक जिसको कहना चाहिए मंडली जमातें, तो वो 4 संप्रदाय, डाकोर, खालसा, 12 भाई डांडिया, 13 भाई थे, ऐसे खालसे होते हैं, वहाँ कैंप लगते हैं, तो वो सब मिलकर के जिसको पद देते हैं वो महामंडलेश्वर होता है। 3 वाणी और समस्त अखाड़े और समस्त खालसे संप्रदाय के, 4 संप्रदाय के अंतर्गत के, वो जिसको वहाँ पर तिलक करते हैं और चादर उड़ाते हैं वो महामंडलेश्वर होता है। उसको फिर वो सब बैंड बाजा और निशान के साथ हम जुलूस स्नान कराते हैं, तो उसका पद भी होती है। वो जब तीनों आनी और समस्त खालसे और समस्त खालसे और समस्त अखाड़े जब उसको पद देते हैं तब वो उस पद पे अभिषिक्त होता है, उसका अभिषेक होता है बकायदा मंत्रोच्चार के द्वारा, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और स्वस्ति वाचन के द्वारा सब विधान होता है, और वो वो नक्षत्र गुण सब देखा जाता है, तब उसको वो पद में दिया जाता है। तो ये सारी कुंभ के दौरान ही होती है? कुंभ के दौरान। उज्जैन कुंभ में एक बड़ा सा यहाँ का, इस आश्रम का एक बड़ा सा कैंप लगा हुआ था, और वहाँ पे समाज के कुछ लोग सेवादार थे। हाँ, हमारे वहाँ उज्जैन में था 12 भाई डांडिया खासा संदीपनी आश्रम के सामने हमारा कैंप लगा था 12 भाई डांडिया, तो उज्जैन के लोग काफ़ी आए थे लोग। हाँ, मतलब मैं आपसे समाज की बात अब ज़्यादा नहीं करूँ, क्योंकि अब आप समाज के नहीं हैं, अब आप सबके हो गए हैं। तो यहाँ से अब मैं समाज को अगर आप कोई विचार देना चाहे, क्योंकि युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों का सहयोग होना बहुत आवश्यक है, लोग यहाँ से जुड़े, यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करें, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्थान वो ले सकते हैं, एक अच्छा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर कोई मैसेज देना चाहें समाज के वरिष्ठ जनों के लिए। बड़े भाग पावै सत्संगा, विधि प्रयास होए भवभंगा। तो संसर्ग में आना चाहिए, संसर्ग से गुण आते हैं, संसर्ग से गुण आते हैं। हमारे जो है नाम समाज है, उसको चाहिए कि उस आश्रम में आकर के यहाँ के कार्यकलापों को और यहाँ के प्रभाव को देखें और अपने उसमें जो उनको आवश्यकता है उस अनुसार वो अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करें, तो वो भी आगे उसमें आएंगे। तो हमारे समाज जो है, नाम समाज से हमारा आग्रह है कि वो सब आकर के इससे जुड़ें और यहाँ अपना कुछ समय दें, और समय दे कर के यहाँ उनके जीवन में जो कमी है या जो आवश्यकता है उसको यहाँ से ले कर के वो अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य करें। और उस प्रकार से जैसे हम लोग रामायण संप्रदाय से, अभी मैंने जैसे विश्लेषण किया कि रामोपासना सर्वोत्तम है, राम मंत्र सर्वोत्तम, सप्तकोटिश्च महामंत्र, चित्त विभ्रांति कारक, एक एवं परम मंत्र राम इत्यक्षर है। सबसे बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है राम मंत्र है, क्योंकि जासु नाम बल शंकर काशी, देश सभय सम गति अविनाशी। सब लोग हम कहते हैं कि आप शिव जी की उपासना करते, और शिव जी किसकी उपासना करते हैं? तुम पुण्य राम राम दिन राते, हम तो तुम्हारे जिसके तुम आराधना करो उसके मंत्र के प्रदाता हैं, हम राम मंत्र देते हैं। राम सकल नामंते अधिका हो नाद अखन बदिका। नारद जी ने भगवान से कहा पंपा सरोवर के पास में जाकर कि आप हमको वरदान दीजिए कि राम मंत्र सर्वोपरि हो जाए, और सब नाम राम जी का नाम एक जैसे चंद्रमा हो राम नाम, और बाकी सब उड़गन चंद्रमा तारा के समान हो, तो राम सकल नाम अंत्य देखा हो नाद अग खंड अग नाम पापों को रूपी पक्षियों को मारने के लिए वो बधिक के समान हो जाए, ऐसा राम मंत्र का महात्मा है। वो राम मंत्र हम बोलते हैं तारक मंत्र, जिस नाम के बल से शंकर जी जो काशी मरणाद मुक्ति, काशी
प्रकाश जो काशी जी में मरने से मुक्ति होती, क्योंकि जो मरने वाले के कान में भगवान शंकर राम तारक मंत्र दे देते, राम मंत्र सुना देते हैं। और जासु नाम जैसे वर्णव नाम राम रघुवर को हेतु प्रसान भान हिम कर को, सबका कारण कौन है? राम है। कैसे? बंदव नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु, कृषानु, कृषानु कहते हैं अग्नि को, कृषानु में क में र है, क्री र निकाल दो तो कृषानु हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं होता। तो आग अग्नि में भी राम है। हिम, हिम कर चंद्रमा, तो हिम में से मैं निकाल दो राम का, हिकर हो जाए, कोई अर्थ नहीं हो जाए। और भानु सूर्य है, सूर्य में भा में आ है तो राम का आ है, तो राम से उसका भा में से आ निकाल दो तो भनु हो जाएगा। तो बंदव नाम, तो वो भनु का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए सबका कारण कौन है? बंदव नाम राम रघुवर को हेतु कृषान भान हिम कर को, सबका ऐसा। तो चौजुग चाहूँ पर नाम प्रताप कल विशेष नहीं नाम, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमय सुमय नर उतरे पर। तो भगवान कलयुग का है और उस मंत्र को हम लोग देते हैं, और वही आदि मंत्र है। उसके पहले कोई मंत्र नहीं था, उसी सारे वेद की उत्पत्ति है। जो बीज मंत्रांग शब्द है उसी सबकी उत्पत्ति है, उसी से ओम की उत्पत्ति है, उसी से वेद की उत्पत्ति है। सबकी उत्पत्ति सिद्ध किया हुआ वेदांत में। तो हमारे यहाँ 4 प्रकार के भाष्य हैं, अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत। तो ब्रह्म सूत्र पे 4 प्रकार के भाष्य लिखे गए। तो हम लोग विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत को प्रति माया ब्रह्म जीव तीनों को हम सत्य मानते हैं, ये हमारा सिद्धांत है। इसलिए हमारा आग्रह सबसे है कि वो सत्संग करें और संपर्क में आए, तो क्या होगा, अपने जीवन में कुछ प्राप्ति होगी। नहीं तो आहार निद्रा भय में तुंदे सामान में पशु भी नारायणाम धर्म से शाम विश्व धर्मीण पशु समाना, ये आहार निद्रा भय में तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं। तो हमारे में उसमें अंतर क्या है? तो धर्मो ही तेस विशेष हमारा धर्म है। और धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहाँ है? धर्म हमारी प्रवृत्ति में है। धर्म कहने की बात नहीं है, धर्म पालन करने की चीज़ है। हमारे सत्यम प्रिया प्रियम प्रिया न सत्यम न प्रिया सत्यम प्रियम, सत्य बोलना ये कहने की बात, हमको सत्य बोलना है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। हमारे आचरण अच्छे होना चाहिए। आचार्य प्रथम धर्म है, आचरण ही प्रथम धर्म हमारा। हमारा आचरण हो जाए, स्पर्श ऐसे होना, शुद्ध बोलना, शुद्ध नहाना, स्नान करना, भजन करना, माता पिता की सेवा करना, गौ की सेवा करना। देखिए मानस में आया है, तुम गुरु विप्र धेनु से सेवी तसी पुण्य कौशल्या दे। गुरु विप्र धेनु, तुम गुरु विप्र धेनु और देवता, 4 की जहाँ सेवा होती है वहाँ धर्म रहता है। तुम गुरु विप्र धेनु और सूर्य 4 जगह वहाँ पर तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पर जाए सुनाए। जिम सरता सागर में जाए, जद बिताई कामना नाई, तिमी सुख और संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाए। दाता के कर लक्ष्मी रहती हाल हजूर, जैसे कारीगर के हाथ देता ईट मजूर। एक अंतिम आपसे, यहाँ पे एक बड़ा सा वो है आश्रम बना हुआ है, इसका संचालन कैसे होता है? यहाँ पे क्या संस्कृत पाठशाला है, गौशाला है, क्या क्या? यहाँ पर सबसे पहले भगवान की वैदिक परंपरा से पूजन होता है, नित्य नियम से भगवान की आराधना। तो जैसे हम यो यथा माम प्रताप तजा भजाम में हम जैसे हमको आवश्यक, तो उस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं। पहले उनको स्नान कराना, पूजन करना, शयन कराना, भोजन कराना, सारी जो हमको जो एक जीव को होती है आवश्यकता, तो यो यथा माम प्रपद्यन्ते वाले सिद्धांत से हम भगवान की सेवा करते हैं। दूसरा है क्या गया, स्वयं उपार्जन करना, मुखापेक्षित नहीं रहना, मांग के नहीं खाना। बस मांगन गए सो मर गए, मरे जो मांगन जा। दूसरा गौ सेवा करना, क्योंकि धर्म कहाँ है, आज सबसे उपेक्षित है तो गौ है। इसलिए हमारे यहाँ हम निराश्रित गौ की सेवा करते हैं। उससे हमको आकांक्षा नहीं। आओ
तो भूसा बनाते स्वयं हम 400 टाली गौशाला 15,000 वर्ग फुट में गौशाला पक्की बना दी है। 40 एकड़ जमीन में गौ के लिए रखी है, उसमें वो चरती है। वहाँ भी मकान बना के वहाँ आदमी रहते हैं, 18 आदमी काम करते हैं। वो सब काम करके उनको चराते हैं, वहाँ पर 3 पार क्या जाते हैं, उनको चराते हैं, उनको लाकर सेवा करते हैं। जो दुखी होती है उनको दवाई कराते हैं, जो बीमार के वो करते हैं। बूढ़ी है तो उनकी सेवा होती है, जो लूली लंगड़ी है तो उनकी सेवा होती है। और उससे जो दूध होता है वो भगवान के भोग में काम आता है, जो कोई दे देती है। और चर के आती है वो दूध हम लोग उपयोग करते हैं। गाय चरने जाती जंगल में, और उससे जो दूध आता है भगवान की सेवा में आता है। और गौ की सेवा, निराश्रित गौ की सेवा हम लोग करते हैं। ये यहाँ का सिद्धांत है। बहुत बढ़िया। संस्कृत पाठशाला भी है? नहीं। भविष्य में कोई ऐसी योजना है? हाँ, योजना तो है। अखंड कीर्तन की योजना है और संस्कृत पाठशाला की योजना है। अभी सबसे पहले हमारे यहाँ एक औषधालय हॉस्पिटल का निर्माण की योजना 1 लाख ईंट मैंने यहाँ पटक रखी है। हाँ, और उसको बनाने का योजना है। लॉकडाउन अभी तक शुरू हो जाता है काम, पर लॉकडाउन हो गया तो से पड़ा हुआ है। ये गेट बनाने के लिए मॉडल यहाँ रखा है, ये गेट बनाना है एक जगह, इसका ये मॉडल रखा हुआ है। इसमें बीच में कृष्ण भगवान बांसे पे खड़े हुए हैं, पीछे गाय खड़ी हुई है, ऐसा वो रहेगी मूर्ति। एक तरफ गणेश जी रहेंगे, एक तरफ शंकर जी रहेंगे, नीचे 2 द्वारपाल रहेंगे डंडा लिए हुए। ऐसा इसका मॉडल बनाया है, तो वहाँ गेट के ऊपर माँ बाप ने बनाएंगे। बहुत बढ़िया। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि इस आश्रम पे अवश्य पधारें, इस आश्रम से हमारे महाराज जी का आशीर्वाद लें और सेवा का लाभ लेकर अपने भाग्य को उन्नत रखें, अपना सौभाग्य प्राप्त करें। नर्मदे हर। महाराज जी प्रणाम आपको। जय जय श्री राम। जय श्री